कंप्यूटर का जो माउस है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। मतलब हम लोग कंप्यूटर में जो कर्सर रहता है, ऐसे देखे हैं ना, एरो टाइप का रहता है, उसको एक जगह से दूसरा जगह हम लोग को लेके जाना है, तो हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाओ, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगा। दूसरा होता है स्टोरेज या भंडारण। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मोबाइल का लेता हूँ, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल भी एक क्या है, कंप्यूटर ही है, ठीक है। पाम टॉप बोल सकते हैं आप उसको। जैसे लैपटॉप होता है, लैप का मतलब क्या होता है, गोद होता है। लैप का मतलब गोद, गोद में रख के उसको चलाते हैं, इसलिए उसको लैपटॉप बोला जाता है। और पाम टॉप के पाम मतलब क्या होता है, हाथ, हाथ होता है ना, पाम रीडर बोलते हैं। तो पाम टॉप मतलब जो हाथ में रखकर, हैंड हेल्ड डिवाइस है, ठीक है। मोबाइल क्या होगा, पाम टॉप होगा। अब मोबाइल में कुछ भी चीज इनपुट लेते हैं, जैसे मान लो फोटो कोई खींचना है, हम लोग कहीं गए, मान लो वहां एक फोटो खींचे, तो वो फोटो क्या होगा, इनपुट होगा। फोटो क्या होगा, इनपुट। अब उस फोटो को आपके मेमोरी कार्ड में, आपके गैलरी में जो सेव हो रहा है वो क्या होगा, संग्रहण या भंडारण, स्टोर कर रहे हैं। आपको पसंद नहीं आया, डिलीट कर दिया, स्टोर नहीं किए, ठीक है। उसके अलावा होता है प्रसंस्करण या फिर प्रोसेस। मान लेते हैं उस फोटो को बाय डिफॉल्ट जो फोटो खींचा है उसमें एक एडिट का ऑप्शन रहता है, उस एडिट को दबाए, थोड़ा सा हम लोग क्या किए, कलर को इनहेंस किए, ब्राइटनेस को बढ़ाया, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम किए, इस टाइप का कुछ एडिटिंग की, तो वो जो है वो क्या कहलाया, एडिटिंग का प्रोसेस। वो आपका क्या है, एडिटिंग है ना, प्रोसेस है वो, ठीक है। अगला होगा क्या, आउटपुट। मान लेते हैं उसको आप किस में डाल दिए, व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दिए, ठीक है, दूसरे लोग को दिखाने के लिए सेम फोटो को, तो वो क्या है, आपके मोबाइल का आउटपुट। अगर कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में जाएं तो हम लोग कुछ भी चीज कंप्यूटर में जो डालते हैं, डेटा फीड करते हैं, जैसे मान लो कैलकुलेटर आप है, कंप्यूटर में ही क्या है, कैलकुलेटर है, 20 धन 10 धन 30 धन 40 धन 50, ऐसा कुछ एक आंकड़ा है, उसको हम लोग उसमें टाइप करके डाले, तो वो क्या होगा, इनपुट होगा। उस डेटा को वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर में आप स्टोर भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, और बाद में जब आप उसको एंटर दबाएंगे, ओके दबाएंगे, बराबर दबाएंगे, तो आपको एक आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा कि इसको ऐड करने के बाद कितना हुआ, इतना हुआ। आप समझ पाए क्या। तो कंप्यूटर बेसिकली ये 4 काम करता है। पहला चीज क्या करेगा, कंप्यूटर में क्या होगा, कुछ भी चीज इनपुट लेगा, फिर उसके बाद उसको स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और आउटपुट दे सकता है। सब कंप्यूटर यही काम करेंगे कि नहीं करेगा, करेगा। कहानी क्लियर है। चलिए अगला होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। देखिए कंप्यूटर में बेसिकली आपके कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कंप्यूटर का स्पेलिंग फुल फॉर्म कभी पूछा नहीं है, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, या नोट्स आपको सर प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए निश्चित रहिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, ठीक है, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च, ठीक है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। क्लियर है, हाँ या नहीं। चलिए ये कार्य प्रणाली मैं आपको पहले से समझा चुका हूं, क्या करता है, डेटा इनपुट लेता है, इनपुट जिस डिवाइस से लेगा उस डिवाइस को क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। जैसे ये कैमरा जो है अभी इस वीडियो का इनपुट ले रहा है, तो ये कैमरा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। अच्छा ये माउस क्या हो गया, ये कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। अगर मैं यहाँ पे प्रिंटर एक रख देता हूँ और कुछ फोटो प्रिंट कर देते हैं मान लो, तो वो मेरे को कंप्यूटर से निकाल के दे रहा है ना, या कोई रिजल्ट है किसी का प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो वो रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, फोटो प्रिंट हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। कंप्यूटर से हम लोग ले रहे हैं तो वो डिवाइस क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। अगर यहाँ पे मान लो एक तो बूफर लगा देते हैं, एक बॉक्स लगा देते हैं, साउंड बॉक्स, वो कंप्यूटर का गाना जो अंदर चल रहा है उसको वो हम लोग को सुनाएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। लेकिन अगर मैं ये माइक को बोलूं तो ये मेरा डेटा कंप्यूटर में डाल रहा है, तो ये क्या डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस। क्लियर है क्या जी मैम। हार्डवेयर से ही सारा चीज होगा आपका, जितना देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आगे बताऊंगा, ठीक है। आप जितना इनपुट दे रहे हैं सब चीज हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर से क्या इनपुट देंगे आप बताइए। सॉफ्टवेयर से आउटपुट भी नहीं ले सकते आप, सॉफ्टवेयर आप प्रोसेस करने के लिए यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर किसी चीज को प्रोसेस करने के लिए। इनपुट और आउटपुट किस में होगा, हमेशा हार्डवेयर से ही होगा मैम, ठीक है। अभी मैं जैसे ये देखा तो ये क्या है, हार्डवेयर है ना, इसको टच कर सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अंतर बेसिक अंतर यही है, हार्डवेयर वो है जिसको हम लोग छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो है जिसको छू नहीं सकते। जैसे MS वर्ड मान लो चल रहा है, तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर को मैं छू नहीं सकता, मैं कीबोर्ड छूंगा, मैं मॉनिटर छूंगा, उस सॉफ्टवेयर को मैं छू ही नहीं सकता,
इसलिए वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर मान लो शरीर है, आप आत्मा छू सकते हैं किसी का? बस सॉफ्टवेयर आत्मा है, हार्डवेयर शरीर है। ठीक है, तो हमारे पास कंप्यूटर में ये चार होते हैं कार्य। कौन सा? डेटा इनपुट, और जो जिनसे हम लोग डेटा इनपुट देते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस, और जिनसे आउटपुट लेते हैं वो लोग आउटपुट डिवाइस। अब ये बताइए, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का बेसिक अंतर समझ आ गया? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की जरूरत ही क्यों पड़ी, मैं पूछना चाहता हूं। नॉर्मली हम लोग सीधा कंप्यूटर को कुछ भी चीज बोले वो समझ गया और वापस दे दिया, तो जरूरत पड़ता क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस का? कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? और हम लोग नहीं समझते। बाइनरी लैंग्वेज हमारे लिए खतरनाक है। आप समझ पा रहे हैं? 0101 वाला, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, हम लोग एक शब्द है ये, माफ कीजिएगा, एक ये कितना लिखा हुआ है? 10 लिखा है। अगर ये बाइनरी में हो तो कितना लिखा है फिर? 10 कितना होता है? बाइनरी में 10 का मतलब होता है 2। 10 का मतलब 2 ही होगा ना। देखो यहां मैं आपको बता दूं, 4 तो डब्बे रहते हैं, ठीक है। ये डब्बा रहता है 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 4 के लिए, और ये 8 के लिए। कितना डब्बा रहता है? 4 डब्बा। और वैसे ये बढ़ेगा तो ये 16 के लिए हो जाएगा, ये 32 के लिए हो जाएगा, ये पता है आपको। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? 2 पढ़ेंगे। 1 1 लिखा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 पढ़ना है तो 1 000 लिखा रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? 100 को, है ना। मैं पूछा क्या था लेकिन 210 पूछा। अब देखिए अंतर क्या हो गया, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, हम लोग, हमारा दिमाग प्रोसेस करता है इसको, देखिए दिमाग में हमारा कितना है? 10, आप समझिएगा। और कंप्यूटर इसको कितना समझ रहा है? 2। अंतर है ना। तो हमारी भाषा और कंप्यूटर की भाषा क्या है? अलग अलग है। हम लोग, अब ठीक है थोड़ा देर के लिए हम लोग बाइनरी सीख भी जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इतना प्रोसेस करेगा कि बाइनरी को हम लोग ढंग से बाद में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, 10 लिखा कि 2 लिखा। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए ऐसे डिवाइस का नीड पड़ा जो हमारी जो भाषा रहती है उसको वो बाइनरी लैंग्वेज में बदल दे। हम लोग अगर हेलो लिखते हैं तो वो हेलो को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है वो बदल देता है। कौन सा सिस्टम? कीबोर्ड। हम लोग कीबोर्ड में क्या टाइप करते हैं? हेलो ही टाइप करते हैं, और कंप्यूटर उसको हम लोग को दिखाता भी क्या है? हेलो है, लेकिन वो समझता कैसा है? उसका बाइनरी कोड में समझता है। तो जो कंप्यूटर को हमारी भाषा मतलब इंसानी भाषा से बाइनरी कोड को मशीनी भाषा कहा जाता है। आपको पता होगा क्या भाषा बोलते हैं? तो इंसानी भाषा से मशीनी भाषा में जो डिवाइस करते हैं वो इनपुट डिवाइस है, और जो मशीनी भाषा को इंसानी भाषा में मतलब 0101 वाला कोड रहेगा उसको वो लोग इसमें डिस्प्ले दिखा रहे हैं, तो ये क्या होगा? आउटपुट डिवाइस होगा। क्लियर है क्या? तो कंप्यूटर क्या क्या करता है? इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और आउटपुट देता है। यही कंप्यूटर का क्या है? कार्य प्रणाली है। क्लियर है क्या इतना तक? कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या घटक होते हैं मैं आपको बताया था। कंप्यूटर सिस्टम में एक आप दो घटक का नाम आप लोग तो ऐसे ही सुन चुके हो। एक होता है क्या? हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है डेटा। क्योंकि डेटा या डाटा जो है उसके बिना आप कंप्यूटर में कुछ काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि किसी का, आपका जैसे फोटो भी है मोबाइल में, वो क्या है? डेटा है। आपका मोबाइल में फोटो है वो डेटा है, आपके कॉन्टैक्ट हैं मोबाइल में जो भी है ना वो डेटा है, आप जो चैट की हो वो भी क्या है? डेटा है। हर चीज क्या है? डेटा है। आपका मान लो एग्जांपल पहले मोबाइल से लेते हैं, मोबाइल का जो फिजिकल डिवाइस है जो उठाते हो पकड़ते हो वो क्या है? हार्डवेयर। उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है, ठीक है, जो ओएस है, मान लो आपका एप्पल यूज करते हो तो एप्पल ओएस है, तो वो क्या होगा? उसका सॉफ्टवेयर होगा। आपके एप्लीकेशन क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और डेटा क्या होंगे? तो उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप सूचनाएं स्टोर करोगे, जैसे आपके फोन का मान लो देते हैं तो कैमरा वाला एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर होगा। कैमरा जो फिजिकल दिख रहा है वो क्या होगा? हार्डवेयर। आप लोग के में 50 मेगापिक्सल का कैमरा जो लगा है वो हार्डवेयर है, लेकिन वो
वो हार्डवेयर के लिए आप एक एप्लीकेशन भी रखे हो कैमरा करके, उसको जब तक टच नहीं करोगे वो अपने आप फोटो खींच लेगा क्या? ठीक है, तो उस हार्डवेयर को उपयोग में लाने के लिए आप किसका यूज करते हो? सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर का जो भी इंस्ट्रक्शन के बाद जो आप चीज क्लिक करते हो, जो बनाते हो, वो क्या रहेगा? उसका डेटा, जो फोटो खींचे हो। हार्डवेयर कौन सा हो गया? आपका कैमरा हार्डवेयर है जिसको छू सकते हो। कैमरा का ऐप जो है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। ऐप की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर में कैमरा लिखा रहता है वो, और उसमें जो फोटो खींचे हो वो फोटो क्या है? उसका डेटा। बेसिक कंप्यूटर में भी अगर देखें तो जो भी फिजिकल डिवाइस इसको मैं छू सकता हूं, तो ये क्या है? आप समझ पाए? कंप्यूटर का कुछ भी हिस्सा जिसको आप खोल के छू सकते हो वो सब हार्डवेयर कहलाएंगे। जिसको छू नहीं सकते वे प्रोग्राम और निर्देश जो हार्डवेयर के कार्य करने को बताते हैं, मतलब क्या काम करना है। सबका अलग अलग टास्क रहता है। आप लोगों ने देखा होगा ये चीज, नेविगेशन का जीपीएस एक रहता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये दिखाता है, ऐसे ऐसे करते हैं, उसका जायरोस्कोप ऑन हो जाता है और वो दिखाता है किस साइड पूर्व दिशा है, किस साइड पश्चिम दिशा है। वो कौन करवाता है? सॉफ्टवेयर कराता है ना। हार्डवेयर का यूज करके सॉफ्टवेयर कराता है। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो सॉफ्टवेयर ये बताता है कि हार्डवेयर को करना क्या है। क्लियर है? एक ही जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने यूनिवर्सल प्रिंटर देखा है? यूनिवर्सल प्रिंटर जिसमें हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, ऊपर में स्कैनर लगा रहता है, मार्कशीट या किसी को स्कैन भी कर सकते हैं। देखे हैं? प्रिंटर स्कैनर कॉम्बो, मैं ऐसी बोलूं आसान शब्द में तो देखे हैं? ऊपर में कांच लगा रहता है जिसमें मार्कशीट डाले, उसी में फोटोकॉपी निकाल देते हैं, उसी में स्कैन कर देते हैं, उसी में कंप्यूटर से प्रिंट कर देते हैं। उसको कहा जाता है यूनिवर्सल प्रिंटर। देखिए, आप एक ही प्रिंटर है, जब हम कमांड दे रहे हैं क्या करने का? प्रिंट देने का, तो वो क्या करता है? प्रिंट। क्लियर है? मतलब वो एज अ क्या डिवाइस यूज हो गया है? आउटपुट डिवाइस। प्रिंट दे रहे हैं तो। लेकिन जब उसमें कमांड देते हैं हम लोग स्कैन करने का, एक मार्कशीट रखे, उसका सॉफ्ट कॉपी लाना है, वहां पे ऑप्शन देगा, स्कैन बटन दबाया तो कंप्यूटर में आपके वो डेटा इनपुट होगा, तो वो क्या डिवाइस की तरह यूज हो रहे हैं? इनपुट। तो आपका वो सॉफ्टवेयर बताया ना कि वो हार्डवेयर को हम एज अ इनपुट यूज कर रहे हैं या एज अ आउटपुट। कौन बता रहा है? सॉफ्टवेयर। कहानी क्लियर है क्या? ठीक है। डेटा क्या होंगे? डेटा जो तथ्य, आंकड़े, सूचनाएं और निर्देश हैं जिस पर कंप्यूटर क्या करता है? कार्य करता है। अब डेटा कितने प्रकार के होते हैं? तो डेटा बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्या? न्यूमेरिक, ठीक है, और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बता दूं संख्यात्मक डेटा का, तो जैसे गणित का स्कोर हुआ, क्रिकेट का स्कोर हुआ, ये कैसा डेटा है? संख्यात्मक। अल्फा न्यूमेरिक डेटा कौन सा डेटा होगा? आपका एड्रेस। जैसे एग्जांपल के लिए C21, ये वो फलना सिटी, ढिकना सिटी, फिर विलेज, ये वो, फिर पिन नंबर, जिसमें अल्फाबेट भी रहेंगे और नंबर्स भी रहेंगे। दो टाइप के डेटा होते हैं। जैसे आप कैलकुलेशन करते हो अगर कैलकुलेटर में, तो आपको कौन से डेटा का नीड रहेगा? सिर्फ न्यूमेरिक डेटा, संख्यात्मक डेटा। ठीक है। देखिए हार्डवेयर एक एक को अगर देखें तो कंप्यूटर का वो भौतिक भाग जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। ठीक है। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, इवन आईसी चिप, अगर उसको आप छू सकते हो तो वो क्या होगा? जिसको भी टच कर लिए वो क्या कहलाएगा? हाँ मैं बता रहा हूं मैम, एक एक चीज को मैं अभी बता रहा हूं। ये नाम में देखिए, सबसे पहला चीज मॉनिटर, जो टीवी टाइप का दिखता है उसको क्या बोलते हैं? ये है आपका क्या? मॉनिटर। उसके बाद कहा जाता है सीपीयू, यहां नीचे लगा होगा, वो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर में लगा रहता है मैम मदरबोर्ड। ठीक है। एक तो प्लेट रहता है हरा कलर का, उसी मदरबोर्ड में क्या लगेंगे? उसमें आपका रैम का स्लॉट रहेगा, उसी में आपका रोम का स्लॉट रहेगा, उसी में आपका प्रोसेसर, जो जैसे i5 का प्रोसेसर है बोलते हैं, i7 प्रोसेसर है, प्रोसेसर का चिप लगा रहता है, उसके ऊपर में फैन लगा रहता है, और वो जो पूरा सर्किट रहता है उसको कहा जाता है मदरबोर्ड। ठीक है। ये मदरबोर्ड है, इसमें रैम के स्लॉट अलग है, यहाँ पे आईसी वो आपका वो लगा है प्रोसेसर। ठीक है। तो वो पूरा चिप जो है उसको क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड क्यों? क्योंकि उसी से आपका जितना भी पोर्ट रहता है, इवन आपके साउंड ड्राइवर, आपके HDMI केबल, ठीक है, आपका ग्राफिक कार्ड, आपका रैम, आपका रोम, सारा चीज किससे जुड़ा रहता है? मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड होता है।
सीपीयू का अगर इस सीपीयू डब्बे को देखें तो इस डब्बे में क्या मेन है, तो ये मेन है मैम। अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो आपका ये डब्बा नहीं चालू होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, इस कमरे और उस कमरे के बीच में क्या है, एक गली है ना, ये अगर इस गलियारे को बीच से ही बंद कर दें तो इस कमरे में या उस कमरे में जा सकते हैं क्या आप? स्टार्टिंग में ही गलियारा बंद कर दें तो आप समझ पाए क्या? तो वैसे ही ये मदरबोर्ड अगर खराब हो जाता है तो इसमें से कोई भी कंपोनेंट कितने भी अच्छे रहे, ये अगर खत्म है तो सब खत्म है, फिर बदलना ही पड़ेगा। आप समझ पाए? ठीक है, कीबोर्ड आप लोग सब जानते हैं, माउस जानते हैं। इसके अलावा प्रिंटर, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क देखिए HDD कहा जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। इस अंदर रहता है जी। देखिए आपका सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं तो पेन ड्राइव का बड़ा वर्जन है। पेन ड्राइव एक तो लिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकता है, ये टीबी में रहता है। जैसे हमारा पेन ड्राइव जो है वो जीबी में है, 128 जीबी, 512 जीबी, 256 जीबी, है ना। ये टीबी में 2 टीबी, 4 टीबी, 10 टीबी के रहते हैं। अब टीबी और जीबी क्या होता है मैं उसको भविष्य में और बताऊंगा, ठीक है। जो आपका गीगाबाइट है, टेराबाइट है, उसका कंपैरिजन भी मैं बताऊंगा। अभी एक ही दिन में सब चीज को मैं यहाँ बता दूंगा तो होच पोच हो जाएगा। बेसिक आज हम लोग का क्या है, सामान्य जानकारी है कि कंप्यूटर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, सामान्य परिचय, और कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। क्लियर है क्या? ठीक है। प्रोसेसर के बारे में मैं आपको बताया था, जैसे अलग अलग प्रोसेसर होते हैं, i3 होता है, i5 होता है। ये सब क्या है, कंप्यूटर के स्पीड को, उसके कार्य क्षमता को दिखाते हैं। जितना अच्छा प्रोसेसर उतना अच्छा उसका कार्य क्षमता होगा, हैवी काम कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रोसेसर आपके सस्ते प्रोसेसर रहेंगे, कम वाले प्रोसेसर रहेंगे, जिसका रेट कम रहेगा उसका काम भी क्या होगा, स्लो होगा, प्रोसेसर स्लो चलेगा। आप समझ पा रहे हैं? और अगर आपका प्रोसेसर तगड़ा है, जैसे i9 का प्रोसेसर है, तो स्पीड रहेगा, कंप्यूटर स्लो नहीं होगा आपका। जैसे एग्जांपल के लिए वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं जो लोग 4K वीडियो बनाते हैं, i3 प्रोसेसर वाले लोग बनाएंगे तो उनको शायद जो वीडियो को कंपाइल करने का जो वो रहता है उसको कहा जाता है रेंडरिंग। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंडरिंग। वीडियो अलग अलग वीडियो रहते हैं, वीडियो को जोड़ के कंपाइल करने का जो काम रहता है उसको क्या कहा जाता है? रेंडरिंग। क्या बोलते हैं? तो इस रेंडरिंग का प्रोसेस जो है वो i3 वाले का हो सकता है 4 घंटे लगे और वही i9 वाले का 1 घंटे में हो जाए। तो प्रोसेसर क्या को बढ़ाया? स्पीड को। जितना अच्छा प्रोसेसर उतना जल्दी काम होगा। आप समझ पाए? तो ये सभी जो है ये सब क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर। क्लियर है क्या? हाँ या नहीं? चलिए अगला होता है सॉफ्टवेयर। यह इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह है जो उस कंप्यूटर को बतलाता है कि उसे क्या काम करना है और कैसे करना है। आपको मैं बताया था प्रिंटर और स्कैनर का एग्जांपल एक ही चीज है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करेगा ना। स्कैन का बटन दबाएंगे तो वो क्या करवाएगा, उसी हार्डवेयर से स्कैन का काम कराएगा। प्रिंट का बटन दबाएंगे तो उसी हार्डवेयर से प्रिंट का काम कराएगा। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर इन्हीं सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार काम करता है। जैसा इंस्ट्रक्शन रहेगा, जैसा निर्देश रहेगा। अब सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, तो इसको बनाते कैसे हैं उसको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, फिर सॉफ्टवेयर के डिटेल में जाएंगे। देखिए मान लेते हैं हम लोग एक ठो लाइन लिखे, एक ठो लाइन कि यहां से सीधे जाओ राइट मुड़ो। क्या लाइन लिखा मैं? सीधे जाओ राइट मुड़ो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? निर्देश। निर्देश है ना, निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है ऐसे बोलते हैं। तो निर्देश में क्या रहता है? पूरा एक पन्ना रहता है नहीं ना, कि 10 पन्ना निर्देश रहता है। निर्देश ज्यादा ज्यादा 4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन का होगा। पेपर में भी आपका एक गाइडलाइन जो रहेगा, निर्देश रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, वो कुछ एक लिमिटेड रहेगा। निर्देश कहने का मतलब है छोटा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? निर्देश को इंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब बहुत सारे इंस्ट्रक्शनों को मिला देते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन। इधर से इधर जाओ, उसके बाद वहां से लिफ्ट पकड़ना, नीचे जाना, बेसमेंट में जाना, वहां पे बाइक लेना, फिर ऐसे जाना, ऐसे जाना। 5-6 इंस्ट्रक्शन है। मैं समझा जो रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 5-6 इंस्ट्रक्शन मान लो मिला दिए तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। बहुत बढ़िया, उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। और बहुत ज्यादा अगर 8-10 प्रोग्राम को मिला दे और उसके बाद सबको मिला के एक ठो रूप दिए तो उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं इसी का, सॉफ्टवेयर के वो से। जैसे आप लोग कंप्यूटर कितने लोग यूज किए हैं? ईमानदारी से बताइएगा, हाथ खड़ा कीजिएगा। यूज किए हैं? नहीं किए हैं? मोबाइल यूज किए हैं? किए हैं ना?
देखिए मैं मोबाइल के एग्जांपल से, कंप्यूटर क्योंकि मोबाइल ही है, ठीक है, मोबाइल भी क्या है, कंप्यूटर है। एग्जांपल आपको जैसे मैं समझ आया मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। आपका जो मोबाइल है वहां से मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे एक फोटो है, ठीक है, क्या है, फोटो। उस फोटो को आपको क्या करना है, एडिट करना है। फोटो एडिट किए हैं आप लोग कभी मोबाइल में, किए हैं फोटो एडिट, ठीक है। अब फोटो में एक ऑप्शन आपके पास आता है फोटो क्या करने का, क्रॉप करने का। क्रॉप मतलब क्या होता है, साइड से ऊपर नीचे से काटने का, छोटा करने का। फोटो क्रॉप एक क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। वो सिर्फ क्या करेगा, वहां प्रोग्राम लिखे हैं कि जब आदमी ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा तो जितना में ओके दबाएगा उतना काट देना। वो क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। क्या है, ठीक है। अब उसके बाद उसमें अलग से और एक ऐड किए, एक तो और इंस्ट्रक्शन किया कि ब्राइटनेस बढ़ाना है, उसको छुएंगे तो चेहरा थोड़ा सा गोरा होते जाएगा। एक तो और इंस्ट्रक्शन ऐड किए कि इसको छुएंगे तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, मतलब बाल जो है भूरे दिख रहे हैं वो काले दिखने चालू होंगे। अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, ध्यान दीजिएगा। वो सब इंस्ट्रक्शन मिलके क्या बनाए, एक तो प्रोग्राम बना रहे हैं। एडिटिंग कर रहे हो ना, फोटो एडिटिंग ही कर रहे हो, वही प्रोग्राम है, लेकिन उसमें अलग अलग आपके क्या है, इंस्ट्रक्शन है। एक इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, सिर्फ क्रॉप करने का। एक का काम क्या है, चेहरा गोरा करने का। एक का काम क्या है, जो आपका डिस्टॉर्ट हुआ रहता है, डॉट डॉट आया रहता है, उसको बढ़िया क्लीन करने का। अलग अलग इंस्ट्रक्शन लगे हुए हैं और वो सब इंस्ट्रक्शन मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, क्या बनाए, यहां तक कहानी क्लियर है क्या, इंस्ट्रक्शन क्या हुआ और प्रोग्राम क्या हुआ। अब वो जो प्रोग्राम है वो पूरा एक फीचर था, सिर्फ एक फीचर एडिटिंग का। एडिटिंग में अलग अलग इंस्ट्रक्शन थे, एक फीचर बनाया है प्रोग्राम। इसके अलावा उसी में आप वीडियो बना सकते हो उस ऐप में। तो वीडियो का और फोटो का एडिटिंग मिलाकर दोनों का एडिटिंग कर रहे हो किसमें, उस पर्टिकुलर ऐप में। वो ऐप क्या हो गया, मोबाइल का सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन क्या है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल दूसरा देखें, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब तो चलाते होंगे। यूट्यूब में अलग अलग मेनू रहता है। जैसे यूट्यूब में एक रहेगा होम का, एक रहेगा सब्सक्रिप्शन का। तो जैसे ही उसमें इंस्ट्रक्शन ये रहेगा, इंस्ट्रक्शन मतलब सब्सक्रिप्शन का दबाओगे तो जो जो सब्सक्राइब किए हो वो दिख जाएगा। वो क्या है, इंस्ट्रक्शन है। आप समझ पाए, ठीक है। तो वैसी अलग अलग इंस्ट्रक्शनों को मिलाकर एक क्या बनाया गया है, प्रोग्राम बनाया गया। और उस प्रोग्राम के बाद वो क्या बन गया है, एक एप्लीकेशन। यूट्यूब का एप्लीकेशन है, सब चीज कर सकते हो उसमें, लाइव जा सकते हो उसमें, वीडियो अपना खुद का अपलोड कर सकते हो, थंबनेल डाल सकते हो। अलग अलग इंस्ट्रक्शन वहां पे सेट है, प्रोग्राम सेट है। और आप समझ पाए क्या, तो सबसे छोटा इकाई अगर पूछा जाए सॉफ्टवेयर का सबसे छोटा इकाई क्या है, तो क्या है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन से ऊपर जाएंगे तो प्रोग्राम, और प्रोग्राम से ऊपर जाएंगे तो क्लियर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम न छू सकते हैं और ना ही भौतिक रूप में देख सकते हैं, ठीक है। यदि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी क्या है, आत्मा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के प्रकार देखिए, सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम बेसिक है ना आज का, सबको डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या, ऊपर ऊपर जा रहा है, चेहरे से लग रहा है, कितने लोग का जा रहा है। अरे ईमानदारी से देखिए, मैं यहाँ किसी को जज करने नहीं आया हूँ, तो वैसा मत सोचिए। मैं आपको नहीं आता इसलिए तो बताने आया हूँ, है ना। मेरा उद्देश्य आप लोगों को इस सब्जेक्ट में, आपका पेपर में अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो मेरा ये उद्देश्य है कि आपसे वो 6 क्वेश्चन बनने चाहिए, सीधी बात है। मैं यहाँ किसी को, इसलिए मैं जो तरीके से आप लोग समझे उस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आप लोग के हेल्प के लिए आया हूँ ना, नीचा दिखाने या किसी को वो करने के लिए नहीं आया हूँ। तो अगर नहीं समझ आता है प्लीज बताइए मेरे को, ताकि मैं उसमें आपकी मदद कर सकूं। क्लियर है, ठीक है। तो आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो दो टाइप के होते हैं। कैसे कैसे सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोग मोबाइल चालू करते हैं, तो पर्टिकुलर जिस ब्रांड का मोबाइल है, पहले चालू होने में समय लगाता है। जैसे पोको का है, ओप्पो का है, सैमसंग का है, तो थोड़ा सा समय लगाता है उसको चालू करने में। जो समय चालू करने में समय लेता है, वो जो चालू हो रहा है, लोड हो रहा है, वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो क्या है, मतलब उसके बिना मोबाइल चालू ही नहीं होगा। आप समझ पाए। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपको मूवी देखना है, MX प्लेयर है, तो वो क्या सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, एप्स बोलते हैं हम लोग उसी को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर APPS, एप्स ही बोलते हैं ना,
आप समझ पाए क्या एप्स का मतलब? आपका मोबाइल को चलाने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके बिना मोबाइल ऑन भी नहीं हो सकता, वो क्या सॉफ्टवेयर कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बिना आपका मोबाइल का सिस्टम चालू ही नहीं होगा। मोबाइल बंद डब्बा है, वो सॉफ्टवेयर उड़ गया मतलब मोबाइल क्या है? एक डब्बा है। आप समझ पा रहे हैं? कंप्यूटर भी चालू करते हो तो देखिएगा, दबाते हैं तो थोड़ी देर पहले खुलता है, कुछ घूमते रहता है, फिर जाके कंप्यूटर का स्क्रीन खुलता है। तो वो क्या होता है, कंप्यूटर का उस जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग। बूटिंग के बाद कंप्यूटर स्टार्ट होता है और कंप्यूटर में सबसे पहले क्या लोड होगा? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे विंडोज है, आप लोग सुने होंगे, विंडोज है, लिनक्स है, एंड्रॉइड भी। मोबाइल का क्या है, पहले एंड्रॉइड लोड होता है। जिस भी पर्टिकुलर मोबाइल का आप लिए हो ब्रांड का, तो मोबाइल पहले लोड होता है ना, तो वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैक ओएस है, ठीक है। आपके जो ड्राइवर्स होते हैं, जैसे साउंड ड्राइवर होता है सिस्टम में, ठीक है, मोबाइल में ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम खोले हैं, चलाए होंगे, ठीक है। तो वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उस एप्लीकेशन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो उस एप्लीकेशन का यूज कर पाएंगे। जैसे यूट्यूब एक क्या है? एप्लीकेशन है। उसको छुएंगे तभी ना हमारा यूट्यूब का वीडियो चलेगा। कि मैं ऐसे मोबाइल पकड़ा हूं, ऑन हो गया, चलो वीडियो चल जाओ, चल जाएगा क्या? पॉसिबल है? पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाएंगे तब जब के हमारा काम होगा। क्लियर है क्या? चलिए, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग प्रकार में आएंगे, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी रहेगा, ठीक है। तो वो अलग प्रकार से पढ़ेंगे। अभी देखिए, मैं आपको एक एक का डिटेल में जाऊंगा ना, बेसिक आपको बता रहा हूं। असेंबलर आएगा, कंपाइलर आएगा, मैं तो उसको बताया ही नहीं हूं, है ना। अभी देखिए, एक दिन में मैं जो आपको बता रहा हूं, अभी ओवरव्यू लेके जा रहा हूं। आप ठीक है, थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर जान रहे हो, है ना, लेकिन एक दिन में मैं आपको सब चीज को ऐसा बता दूंगा तो इस सब्जेक्ट से भय हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते, जो आते हैं उसी को मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इसकी क्लास 10 टॉपिक हैं, 10 दिन रहेगी। डिटेल में जितना 10 दिन में हम लोग करेंगे पूरा करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहा हूं ना, मैं पूरा कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पहले बता दूं। आप लोगों के पास भी समय का भाव रहेगा, ठीक है। 10 दिन पढ़ेंगे, 10 टॉपिक है, 6 नंबर का आएगा। इसके अलावा अगर जिनको ज्यादा पढ़ना रहा तो मेरे को बताइएगा, मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ें आप लोग, ठीक है। जिनको अगर डिटेल में और पढ़ना रहा मैं बताऊंगा। आगे बढ़ें। डेटा का मैं बताया था, एक क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा, संख्यात्मक डेटा, और दूसरा होता है क्या? अल्फा न्यूमेरिक या फिर चिन्हात्मक डेटा, ठीक है। देखिए, संख्यात्मक डेटा में क्या होगा? अंकों से बना डेटा होगा, मतलब 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, ठीक। अंक गणितीय जो भी क्रिया करते हैं, जैसे विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं, कर्मचारियों का वेतन है, ये सारा चीज किस में रहता है? न्यूमेरिकल रहता है। और दूसरा रहता है चिन्हात्मक, जिसमें अक्षरों, अंकों और चिन्हों या जो सिंबल्स रहते हैं उनका यूज किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें जितनी भी अंकगणित संक्रियाएं होती हैं वो सब नहीं की जा सकती। जैसे किसी का एड्रेस लिखोगे तो बराबर में लिख के कुछ और लिख सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, ठीक है। कर्मचारियों का पता जैसे 221 बी MG रोड लखनऊ या और कुछ भी आप एड्रेस लिखते हैं तो ये क्या रहता है? अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे, सिंबल्स भी रहेंगे। उसको क्या कहा जाता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। क्लियर है क्या? एक होता है आपका न्यूमेरिक और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक, संख्यात्मक और चिन्हात्मक, ठीक है। हाँ, इसी को बता रहा था मैं। इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को काम करने के लिए दिए गए अनुदेश को क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन। एक बेसिक आपको बताया था, क्रॉप करना क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है। और वैसे बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शन रहेंगे, एडिटिंग के जो वो रहेंगे, वो सब मिला के कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों यानी इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। और बहुत सारे प्रोग्राम के समुच्चय को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, ठीक है। अलग अलग प्रोग्राम को मिला है और एक क्या बना? सॉफ्टवेयर बना, ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है? तो देखिए, कोई भी आपका जो सूचना रहती है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन और डेटा में बेसिक डिफरेंस। मैं आपको बोलता हूं 10/500, आप समझ पाए क्या? ये डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है। 10/500 कुछ डेटा है ना, लेकिन अगर मैं बोला कि भारत में
10/500 लोग बचते हैं जब उनको कोई महामारी होती है। मतलब 500 में कितने लोग बचते हैं? 10 लोग। अब यहाँ पे तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन मिला ना, 10/500 वाला, या मैं बोलूं 70/100 गणित का नंबर आया है मेरा, तो आपको क्लियर हो गया कि कितना मिला है? 100 में 70 मिला है। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट है। 70/100 क्या है? डेटा है। और उसको प्रॉपर तरीके से आप अगर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा की उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के प्राप्त व्यवस्थित तथ्यों को सूचना कहते हैं। व्यवस्थित तर्क करके आप दिए ना उस डेटा को, 70/100 बोले थे, वो डेटा था गणित का, आपका स्कोर था, उसको लेकिन व्यवस्थित करके दिए तो वो क्या बन गया? इंफॉर्मेशन बन गया। और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है? जब भी आप कंप्यूटर में कोई सूचना डाले हैं, उस सूचना को पुनः आपको प्राप्त करना रहता है, उसको इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई सा चीज कंप्यूटर में कॉपी किए हो, मोबाइल में कॉपी किए हो, उसको फिर से खोजते हो, कौन से फोल्डर में कॉपी किया था, तो वो खोजने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। क्लियर है क्या? कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी स्पीड। ठीक है, एक सेकंड में, वो एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। जैसे हम लोग ऐसे करके टाइप करते हैं ना, आपके किसमें? कैलकुलेटर में। एक सेकंड में हम लोग कितना टाइप कर सकते हैं? 3-4, एक सेकंड में खत्म। एक सेकंड तो यही है ना, एक सेकंड में ऐसा समय देगा। और आप ज्यादा चलो 4 न्यूमेरिक वो डिजिट को दबा दोगे, 1 2 3 4, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, सिर्फ उतना लिख पाओगे। वो एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर लेगा, लाखों अलग अलग संख्याओं को जोड़ कर रख देगा एक सेकंड में। ठीक है, तो उसका वो क्या है? एडवांटेज है। दूसरा चीज ऑटोमेटिक है। जैसे आपको कोई काम कराते हैं, मैं मान लो रोज आपको बोलता हूं कि यहां आने के बाद 5 लाइन इमला लिखो, रोज वही रहेगा मेरा, आए इमला लिखो, आए इमला। कितने दिन बाद आप लोग बोर हो जाओगे? 2 दिन। 2 दिन हिम्मत आ जाएगा मतलब। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर आपका सेम चीज को आप कॉपी पेस्ट जितना भी बार करो, मान लो आपके पास 100 फोटो है कंप्यूटर में, आपके क्लास के 10 दोस्त हैं, सबके पेन ड्राइव में आपको डालना है। क्या किए? सबका एक पेन ड्राइव लिए, एक बार एक जन के में कॉपी किए, पेस्ट किए, उसमें कॉपी पेस्ट हो गया, पेन ड्राइव निकाले, फिर से डाले, कॉपी किए, पेस्ट किए। कंप्यूटर बोर होता है? अभी तो किया था, नहीं करूंगा, ये बोलता है? नहीं बोलता ना, ऑटोमेटिक है वो। दूसरा चीज बोर नहीं होता। ठीक। तीसरा, त्रुटि रहित, एक्यूरेसी रहती है कंप्यूटर में। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आपके में त्रुटि होगी तो कंप्यूटर त्रुटि करेगा। अगर आप सही से दिए हैं इंस्ट्रक्शन तो कंप्यूटर त्रुटि करेगा क्या? ठीक है। कंप्यूटर की विशाल एवं स्थायी भंडारण क्षमता। एक लाइब्रेरी में कितना बुक आ सकता है? बड़ा सा लाइब्रेरी है मान लो, कितना ही बुक आएगा? 1 लाख बुक आ गया। उस 1 लाख बुक का अगर सॉफ्ट कॉपी बनाते हो तो एक तो फोल्डर में आ जाएगा पूरा बुक का पूरा मटेरियल। आप समझना, 1 लाख पुस्तक जो है वो जगह कितना बड़ा एरिया घेरेगा, लेकिन उस 1 लाख पुस्तक का सॉफ्ट कॉपी आप बताओ, एक तो फोल्डर में आ जाएगा पूरा, लाखों पुस्तक उसमें रहेंगे फिर भी। तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी आप सोच लो, ह्यूज भंडारण। कंप्यूटर बहुत अधिक डेटा को लंबे समय तक क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है। आप समझ पाए? पूरा लाइब्रेरी को एक छोटे से फोल्डर में 1 GB ज्यादा 2 GB 5 GB जो भी रहेगा, वो नंबर आप बुक के ऊपर उसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर भी एक फोल्डर में पूरा कवर कर देगा। जिसके लिए पूरा क्या चाहिए? एक बड़ा सा बिल्डिंग चाहिए। ठीक है। तीव्र निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन। जैसे मान लो आप लोग कोई चीज कॉपी पेस्ट करते हो, कंप्यूटर आप लोग यूज नहीं किए हैं तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करते हैं, अगर सेम फाइल दोबारा रहता है उसी में, तो वहां पे वो आपको क्या देता है? रिप्लेस करने का ऑप्शन देता है। अब रिप्लेस आप करते हैं नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन वो तुरंत डिसाइड कर लेता है कि ये है। आप रहेंगे अगर वहां पे 1000 फाइल है तो आप मैनुअली क्या करेंगे? उसको मिलाएंगे। कंप्यूटर लेकिन उसको क्या ले लेता है? क्विक डिसीजन मिला लेता है और डिसाइड कर लेता है कि इसको करना है या नहीं करना। उसके बाद आपको परमिशन मांगता है, मर्ज करना है, रिप्लेस करना है, या दोनों को कॉपी करना है। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। इसकी सेक्रेसी, गोपनीयता। कंप्यूटर जो है ये सबसे ज्यादा रिलायबल, भरोसेमंद क्यों माना जाता है? क्योंकि आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हो। आपका मोबाइल जो है वो गोपनीय है। आपका मोबाइल का लॉक स्क्रीन किसी को नहीं पता तो आपका मोबाइल को यूज कर सकता है क्या?
हाँ, ज्यादा इतना ही यूज कर सकते हैं, किसी का फोन आ रहा है, आपका मोबाइल पड़ा है वहीं पे, तो उठा के हेलो कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपका प्राइवेसी कुछ नहीं खत्म कर सकता कोई। कर सकते हैं, गोपनीय है ना, ठीक है। तो सेक्रेसी भी क्या है, कंप्यूटर की विशेषता है। इसके अलावा पेपरलेस वर्क, कागज रहित कार्य। अभी देखिए, इसको हम लोग प्रिंट में पढ़ सकते थे, प्रिंट आपको हैंड आउट नोट दे देता, उसके बाद मैं पढ़ाते रहता, तो कागज रहित हो रहा है ना कंप्यूटर के कारण, ठीक है। विविधता, वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर एक साथ अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है, वीडियो एडिटिंग कर सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, गेम खेल सकते हैं हम लोग, मूवी देख सकते हैं हम लोग, बहुत सारे काम कर सकते हैं ना, पब्लिकेशन में यूज होता है। तो कंप्यूटर क्या है, इसकी वर्सेटैलिटी है, अलग अलग जगह अलग अलग काम कर सकता है। और अंतिम है इसकी रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। मतलब एक नाम सुने होंगे, गीगो करके, क्या है ये, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। मतलब आप कंप्यूटर को गलत दोगे, गार्बेज दोगे, कचरा दोगे, तो कंप्यूटर भी आपको क्या देगा, कचरा ही देगा। उससे आशा करोगे कि वो बढ़िया देगा, तो नहीं देगा। लेकिन आप अगर ऑथेंटिक डेटा दे रहे हो, कुछ भी चीज फीड कर रहे हो, तो कंप्यूटर अपने से त्रुटि नहीं करेगा। गीगो उसके परिप्रेक्ष्य में, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गलत दे रहे हो, कुछ भी चीज गलत बता रहे हो, अगर आप कंप्यूटर को बोले कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने नहीं मैंने मारा, तो कंप्यूटर वही बोलेगा ना, आप तो गार्बेज खुद डाले हो। अगर फैक्ट डालते कि महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा, तो कंप्यूटर आउटपुट में भी वही देता। आप समझ पाए। कंप्यूटर में अगर आप पेंटिंग किए हो, पेंट आता है ना कंप्यूटर में, उसमें अगर तोता बनाया हो और तोता आपके कबूतर टाइप दिख रहा है, तो बाद में वो कंप्यूटर उसको तोता बना देगा क्या, कबूतर ही रहेगा ना वो। तो बनाया आप क्या थे, तोता थे। समझ पाए क्या। कंप्यूटर के लिमिटेशंस क्या है, तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है, कंप्यूटर की बुद्धि नहीं रहती, नो माइंड। सब काम करेगा, लेकिन कंप्यूटर खुद से डिसाइड कर लेता है क्या, कुछ भी चीज करना है कंप्यूटर स्वयं से डिसाइड नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे एक तो कुर्सी लगा है, नहीं तो यहाँ कुर्सी भी नहीं लगा रहता, कंप्यूटर उसको पता चल जाता कि आ गए हैं, रिकॉर्डिंग चालू करना है, चालू कर देता। गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर का खुद का क्या है, बुद्धि नहीं है, कंप्यूटर स्वयं से कुछ नहीं सोच सकता। जो भी निर्देश है, इंस्ट्रक्शन इसको दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। दूसरा, ये एक्सपेंसिव है, खर्चीला है, इसको मेंटेनेंस करना भी क्या है, महंगा पड़ता है, ठीक है। आज के डेट में आप देखेंगे, जो ग्राफिक कार्ड रहता है, प्रोसेसर रहता है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, आपको मदरबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर है, सबके प्राइस क्या रहते हैं, महंगे रहते हैं, और मेंटेनेंस का खर्चा भी अलग से इनका बढ़ता है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। इसी कारण हर आदमी के पास क्या है, कंप्यूटर नहीं है। अगर ये कंप्यूटर मोबाइल टाइप रहता, 20,000 में 10,000 में आ जाता, हर आदमी के पास रहता। आप समझ पा रहे हैं। देखिए, मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूं, आप लोग में से कितने लोग कार चलाते हैं, कितने लोग चलाते हैं, कोई नहीं, मैं भी नहीं चलाता। मैं ये बताना चाह रहा हूं, कार आपके पास, अभी कार रख दिया जाए, मान लेते हैं आपके पास कार है, आपके पास कार है, आपके पास कार है, आपके पास, सबके पास है, कितने दिन आप नहीं चलाएंगे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर आप चला ही लेंगे। आपके पास घर में खुद के पास कार है, पर्सनल कार, परिवार वालों का अलग है, मम्मी पापा का अलग है, हस्बैंड का अलग है, सबका अलग है, आपका पर्सनल कार है, स्कूटी आपसे छीन लिया गया है, कितना दिन तक नहीं चलाएंगे आप बताइए। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, सीख के चलाएंगे ही। आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करेंगे और सीखेंगे और चलाएंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आदमी के पास अगर ये खर्चीला ना होता, महंगा नहीं होता, तो हर आदमी रखता और धीरे धीरे ही सही, टूटा फूटा सही, थोड़ा थोड़ा माउस इधर उधर करके साल भर 2 साल में कंप्यूटर सीख जाता। आप समझ पा रहे हैं। कोई खतरनाक है क्या कि इसमें दांत लगे रहते हैं, काटता है, कंप्यूटर चलाने नहीं जानोगे तो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। बस लिमिटेशन ये है कि कंप्यूटर में आपकी क्या होती है, एक लिमिटेशन है कि ये बहुत खर्चीला है, ठीक है। अगला है विद्युत पर निर्भरता। आपका लैपटॉप का देखें तो लैपटॉप क्या होता है, आपके बैटरी से चलता है, लेकिन कुछ समय के लिए। बाकी मेन कंप्यूटर किससे चलेगा, बिजली से। अगर मान लेते हैं, एज्यूम करो अचानक से पूरा इस बिल्डिंग का लाइट गोल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो इन्वर्टर में है, लेकिन ये चला जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब, अगर बिजली नहीं है तो आप कंप्यूटर में, आप कितना भी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहे, कितना भी इंपॉर्टेंट काम रहे, आपका मोबाइल में चार्जिंग नहीं रहेगा तो मोबाइल चल पाएगा क्या। 2% बैटरी है, उसके बाद फ्लैश लाइट ऑन कर पाओगे आप लोग, नहीं होगा। 2% बैटरी में फ्लैश लाइट ऑन
नहीं होगा। वैसे ही आपके पास अगर बिजली नहीं है तो आपकी कंप्यूटर चालू नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है वायरस का खतरा, इम्यून टू वायरस। आपका कंप्यूटर में सबसे बड़ा चीज जो हुआ है वो है आपका डेटा। आपको मैं बताया था डेटा दो टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। कंप्यूटर में क्या भरा है? डेटा भरा है। आपके मोबाइल में क्या है? आप जो फोटो खींचे हैं, जो वीडियो बनाए हैं, जो कॉन्टैक्ट रखे हैं, जो व्हाट्सएप चैट है, हर चीज क्या है? कंप्यूटर का डेटा है। और वो डेटा क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है, डेटा का नुकसान हो सकता है। मान के चलो आपका मोबाइल भगवान ना करे फॉर्मेट हो गया अपने आप, क्या हो गया? फोन लगाना है, याद रहेगा? मोबाइल के दौर में आप लोग ढंग से 4 नंबर याद नहीं होगा, और फोन हो गया है फॉर्मेट। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, आपके जीमेल में भी वो स्टोर नहीं है वो कॉन्टेक्ट, और लगाने हैं, लगा पाओगे? पॉसिबल नहीं है ना। तो मेरे कहने का मतलब है वायरस जो है ये आपका जो भी डेटा रहता है उसको करप्ट कर देता है, उसको खराब कर देता है। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मोबाइल में नहीं ना। ठीक है, बताने के लिए मोबाइल का एग्जांपल बताया। तो इसके कारण हमारा जो भी डेटा रहेगा उसका लॉस हो सकता है, उसका खतरा रहता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं फिर? एंटी वायरस। अलग अलग प्रकार के एंटीवायरस भी देखेंगे, सिलेबस में है वो, क्लियर है। और लास्ट में है हमारा कंप्यूटर का अनुप्रयोग। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होगा? तो डेटा प्रोसेसिंग में, कंप्यूटर सूचनाओं के आदान प्रदान में, कंप्यूटर अभी यूज कर रहे हैं हम लोग शिक्षा में, कंप्यूटर वैज्ञानिक अनुसंधान करने में, जो आपके साइंटिफिक रिसर्च है उसमें। ठीक है, रेलवे का आरक्षण हो गया, एयरलाइन का आरक्षण हो गया, बैंकिंग हो गया। बैंक में भी आप देखेंगे किसमें होता है? कंप्यूटर में ही सब लेन देन है ना। चिकित्सा में, आपका जो चिकित्सा में जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें अगर, तो ईसीजी जो रहता है, ईसीजी देखें हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसमें भी पल्स आपका डिजिटली दिखाने के लिए क्या लगा रहता है? कंप्यूटर लगा रहता है। ठीक है, आपके डिफेंस में जैसे आपका सोनार जैसे है, तो उसमें भी देख रहे हैं हम लोग, सैटेलाइट विजन कर रहे हैं, तो वो सारा चीज डिफेंस में यूज होगा कंप्यूटर। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आपका इसरो जो है ऐसे देखते रहता है क्या कहाँ गया, हाँ वो जो जाता है मिसाइल, कंप्यूटर से देखते हैं ना। पूरा मॉनिटरिंग किससे होता है? कंप्यूटर से होता है। ठीक है, इसके अलावा संचार में हम लोग जितना भी यूज कर रहे हैं, जो मोबाइल है वो भी आपका पाम टॉप है, मैं पहले बताया। ठीक है, इसके अलावा उद्योग और व्यापार में, मनोरंजन में, कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं हम लोग, मूवी देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक, इसके अलावा पब्लिकेशन मतलब जो हमारे बुक बनते हैं वो लोग भी टाइप किस में करते हैं? कंप्यूटर से ही करते हैं, तो उसका यूज हो रहा है पब्लिकेशन में। अंतिम है हमारा क्या? प्रशासन। जैसे आज के डेट में आप देखेंगे तो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, CSC जिसको बोलते हैं, चॉइस सेंटर जो है आपका कियोस्क का है ना, वो सब किस में काम करते हैं? कंप्यूटर में ही करते हैं ना। कि ऐसे फॉर्म भर के जाते हो वहां पे ठप्पा मारते हैं, जा फॉर्म ला भेज दिया तो हो जाइए, ये बोलते हैं, नहीं होता ना। तो सारा चीज हमारा किस में हो रहा है? कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर के बारे में लास्ट कुछ फैक्ट, फिर मैं क्लास छोड़ दूंगा, चूंकि 15 मिनट विलंब आया था, मैं उस क्लास में था। तो ठीक है, पहला चीज, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। अब इसी दिन क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अमेरिकी जो रक्षा विभाग है उसके एक सबसे पहला प्रयास किया गया था ARPANET। ठीक है, ARPANET का सबसे पहला बार प्रयोग किया गया था अमेरिकी रक्षा विभाग का। इसी कारण 2 जी मैम, पूछना नहीं पड़ेगा आप लोग को, अगर कुछ भी वो रहता है आप लोग आराम से जा सकते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं है, कभी भी क्लास के बीच में आ सकते हो। मैं आई कमीन वाला, फिलहाल पहले भी मैं शायद बताया था, नहीं बताया हूं, फिर बता दे रहा हूं। ठीक है, कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? 2 दिसंबर। ठीक है, अब भारत में पहली बार कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा वो हुआ था 16 अगस्त 1986। कब? 16 अगस्त। 15 अगस्त याद रहेगा, 15 अगस्त के जस्ट अगले दिन 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर, जो मेन पोस्ट ऑफिस है बेंगलुरु का, वहां पे पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। कब? 16 अगस्त 1986। कहाँ? मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु। लेकिन याद रखिएगा, अब हम लोग को दिमाग में आएगा कि बेंगलुरु के पोस्ट ऑफिस में हम लोग इसको किए हैं, तो आज तक तो ये फुली कंप्यूटराइज्ड हो गया होगा। तो याद रखिएगा फुली कंप्यूटराइज्ड तो था, भारत का पूर्ण कंप्यूटर के जो डाकघर है वो न्यू दिल्ली में है पहला। अब सब हो गए ना। आप देखेंगे बिलासपुर का भी आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, कोई सा भी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बोल रहा हूँ ना, ऑफिस में जाएंगे तो खाली डब्बा वाला में नहीं बोल रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस जाएंगे जहाँ स्पीड पोस्ट आपको करना रहता है, कुरियर करना रहता है, भारत पोस्ट या भारतीय पोस्ट में, वहाँ सब लोग किस में बैठे रहते हैं?
इवन जो वो निकलता है वो भी किसमें प्रिंट होके निकलता है, कंप्यूटर से निकलता है। तो आजकल वो सब क्या हो गए हैं, डिजिटल। पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु में हुआ था। और फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पहली बार कौन बना, तो न्यू दिल्ली का पोस्ट ऑफिस बना है। क्लियर है? न्यू दिल्ली क्यों? क्योंकि भारत का क्या है, राजधानी है, तो राजधानी को ही पहले विकसित करेंगे। इसके अलावा विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किनके पास होगा? विश्व की सबसे बड़ी है ना, सबसे टॉप के में कौन आता है, यूएसए। तो यूएसए के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे ज्यादा कंप्यूटर है। अब देखिए भारत में जो पहला कंप्यूटर है वो कब स्टार्ट किया गया था, तो 1956 में। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है? 1956 में। 1956 में ही याद रखिएगा कलकत्ता में स्थापित किया गया था भारत का पहला कंप्यूटर, ISO कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोलकाता में। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहा जाता है कोलकाता में। कब? 1956 में भारत का पहला कंप्यूटर वहां स्थापित किया गया। इसके अलावा आज के समय में दुनिया के जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो कौन है? फ्रंटियर। ठीक है, अभी के डेट में हो सकता है शाम कल सुबह तक कुछ नया और मिल जाए, लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूं तो वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर का फैक्ट मैं एक चीज आप लोग को बोलूंगा, पेपर दिलाने जाने से जस्ट पहले से मतलब 1-2 दिन पहले आप लोग एक बार रिसर्च कीजिएगा, किसका, कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये फैक्ट। ठीक है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये फैक्ट। कई बार रैंकिंग में आगे पीछे हो जाते हैं तो आपके पास करंट डेटा रहेगा वो। क्लियर है क्या? और दूसरा चीज, भारत भी एरावत जैसे एआई सुपर कंप्यूटर के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। एरावत जो है ये अभी वर्ल्ड में 63 नंबर के पोजीशन में है, 63वें नंबर के। ठीक है, हम लोग का हो गया। आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर सिलेबस, तो हमारा सिलेबस क्या था, पहला टॉपिक सिलेबस का, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। मैं कंप्यूटर का आपको सामान्य जानकारी दे दिया हूँ, सामान्य सा परिचय कि कंप्यूटर में कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, डिवाइस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस चलता है, इनपुट, आउटपुट, स्टोर और साथ ही प्रोसेसिंग, ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, इसके लिमिटेशन क्या है, इसमें इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, अनुप्रयोग जो मैं आपको बताया था, रक्षा में, मनोरंजन में, अलग अलग देखे थे, शिक्षा में। तो बेसिक हम लोग क्या देखे हैं आज, कंप्यूटर का उपयोग का सामान्य जानकारी। कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें कंप्यूटर के प्रमुख भाग, स्पेशली सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। ऐसी ओवरव्यू मैं आपको ऐसे ही बता दिया हूँ, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ओवरव्यू आपको ऐसे पता है, ऑरली बताया हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंटर है आपका, इंकजेट, लेजर जेट और अन्य प्रकार के, जैसे डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है। ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हड़बड़ाइएगा मत। और दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, ये ऐसी पढ़ने में मजा नहीं आता है, लेकिन अब क्या करें, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल आप लोग को दिखाता, लेकिन समय का अभाव है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ। 10 दिन में प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मेरा मोटो है आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करना। और मैं आपको बता दूं, आप लोग को यहाँ पे कंप्यूटर का लास्ट जिस दिन हम लोग का क्लास रहेगा 10वां क्लास, उस दिन मैं आप लोग को PDF एक प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, उस PDF में 2019 के शिक्षक और सहायक शिक्षक, 2023 के शिक्षक और सहायक शिक्षक के जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्व्ड एनालिसिस रहेगा। उसमें आंसर किसको लिया गया है, एक्सप्लेनेशन क्यों लिया गया है, सारा PDF एक साथ आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि 2019 का ट्रेंड शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, 2023, क्योंकि सेम सिलेबस है कंप्यूटर का दोनों में। मैं आपको बता दूं, अब जिसका भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, कैसे पूछा जाता है, कौन सा आता है, आपको एक मोटा मोटा आइडिया होगा। और साथ ही ये पता चलेगा जो हम लोग पढ़े हैं वो कितना बेनिफिशियल है। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं, मतलब यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।